अगर आप क्लास 10th में पढ़ाई करते हो और 12 अप्रैल को साइंस का पेपर देने जाओगे तो पेपर देने से पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख लो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का एक पार्ट लेकर आया हूं जहां से हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मानव के वाहन और पादपों में परिवहन से रिलेटेड कुछ विवेय ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। छोटा सा वीडियो है, अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि कट जाने पर कौन सी कोशिकाएं रक्त का बहना रोक देती है। कट जाने पर कौन सी कोशिकाएं रक्त का बहना रोक देती है। यहाँ पर ऑप्शन है प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनमें से सभी। तो देखो प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य होता है शरीर में रक्तस्राव होने से रोकना। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है शरीर में रक्तस्राव होने से रोकना। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कोलेजन नामक द्रव्य से मिलकर वहाँ एक अस्थायी दीवार का निर्माण करता है और रक्त वाहिका के अधिक क्षति होने से रोकता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर प्लेटलेट्स, ये आपका राइट होगा। कट जाने पर कौन सी कोशिकाएं रक्त का बहना रोक देती है, तो प्लेटलेट्स आपको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है 2, 1, 3, 4। देखो यहाँ पर जो है मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीलाय। 2 अलिंद और 2 नीलाय, यानी कि कुल मिलाकर 4 कोष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, ये आपको याद रखना है, 2 कोष्ठ, और मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है। तो यहाँ पर जो औसत होगा यहाँ पर आपका लगभग 120 mmHg हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, लगभग 120 mmHg। मानव हृदय में कितने अलिंद होते हैं। देखो मानव हृदय में 2 अलिंद होते हैं और 2 नीलय होते हैं। तो मानव हृदय में कितने अलिंद होते हैं, तो 2। ठीक है, मानव हृदय में कितना नीलय होते हैं, तो 2। हृदय में 2 अलिंद और 2 नीलय, यानी कि कुल मिलाकर 4 कोष्ठ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुष्य के हृदय में कैसा परिसंचरण होता है। ऑप्शन है यहाँ पर एकहरा, दोहरा, सामान्य, इनमें से कोई, इनमें से सभी। मनुष्य के हृदय में कैसा परिसंचरण होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, यहाँ पर दोहरा हो जाएगा। मनुष्य में रक्त को एक बार शुद्ध अवस्था में और एक बार अशुद्ध अवस्था में, अर्थात कुल मिलाकर 2 बार हृदय से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर राइट होगा, दोहरा। नेक्स्ट है आपका कि किसके द्वारा हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। अलिंद द्वारा, नीलय द्वारा, फेफड़ों द्वारा, इनमें से सभी। तो आपका राइट होगा नीलय द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है धमनियां। ठीक है, धमनियां आपका यहाँ पर राइट होगा। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, ठीक है, धमनियां। नेक्स्ट है आपका लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन किसका वहन करता है। लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन किसका वहन करता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या प्रोटीन। तो आपका यहाँ पर राइट होगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है लसिका का रंग होता है हरा, हल्का पीला, गाढ़ा पीला, लाल। देखिए लसिका का रंग होता है हल्का पीला, हल्का पीला होता है। नेक्स्ट है रक्त है उत्तक पदार्थ कोशिका, इनमें से कोई नहीं। रक्त जो है आपका उत्तक हो जाएगा, रक्त जो है आपका उत्तक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रुधिर किस उत्तक का बना होता है। देखो रुधिर जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है जिसके 4 भाग होते हैं, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है जिसके 4 भाग होते हैं, प्लाज्मा,
दूसरा हो गया लाल रक्त कोशिकाएं, तीसरा हो गया श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC तथा प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर जो है रुधिर किस ऊतक का बना होता है? संयोजी ऊतक। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है RBC कौन से आकार की होती है? RBC कौन से आकार की होती है? उभयावतल, उभयावतल, गोल, समतल, इनमें से सभी। तो आपका यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उभयावतल हो जाएगा। RBC कौन से आकार की होती है? उभयावतल। नेक्स्ट है रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग, रक्त जो लाल रंग होता है किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन, ये आपको याद रखना है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग जो है लाल होता है। नेक्स्ट है आपका कि रक्त के हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है प्लाज्मा। रक्त के जो हल्के पीले रंग होते हैं वहाँ चिपचिपे द्रव जो होता है रक्त में, तो उसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा का भाग है, ये आपको याद रखना है। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? यहाँ पर ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, बिंबाणुएं, रक्त पट्टिकणें। तो आपका राइट होगा यहाँ पर RBC हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं जो है ये आपका राइट होगा। रक्त में यूरिया कहाँ से प्रवेश करता है? रक्त में यूरिया जो है आपका यकृत से प्रवेश करता है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर राइट होगा। पौधे में कौन सी संवहन तंत्र पाई जाती है? देखो, पादप में वहन तंत्र के 2 घटक होते हैं। पादप में वहन तंत्र के 2 घटक होते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। याद रखिएगा, जाइलम तथा फ्लोएम। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि पौधे में कौन सी संवहन तंत्र पाई जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में है आपका जाइलम, तो ये आपका राइट हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है वे ऊतक जो पौधों में जल का परिवहन करते हैं। वे ऊतक जो पौधों में जल का परिवहन करते हैं, जाइलम, फ्लोएम, दृढ़ ऊतक, इनमें से कोई नहीं। देखो, पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम वाहिनियों द्वारा होता है। पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम वाहिनियों द्वारा होता है, तो आपका राइट होगा यहाँ पर जाइलम। नेक्स्ट है आपका कि पौधों में जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। पौधों में जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पानी, भोजन, हवा और एमिनो एसिड। तो आपका राइट होगा यहाँ पर पानी, क्योंकि पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम वाहिनियों द्वारा होता है, तो आपका राइट होगा यहाँ पर पानी। नेक्स्ट है मानव हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करता है। मानव हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है बाएं निलय और दायां निलय, बाएं अलिंद और दायां निलय, बाएं अलिंद और बाएं निलय, 1 और 2 दोनों, इनमें से सभी। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा बाएं अलिंद और बाएं निलय, ये आपका राइट होगा। क्लियर है, ये आपका राइट होगा, बाएं अलिंद और बाएं निलय। पादप में भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, 1 और 2 दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखो, पादप में भोजन का स्थानांतरण होता है फ्लोएम द्वारा, ठीक है, और जल और खनिज लवण का वहन होता है जाइलम द्वारा, ये आपको याद रखना है। पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं बाष्पोत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा, पतझड़ द्वारा। तो आपका राइट होगा यहाँ पर बाष्पोत्सर्जन द्वारा, ये आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपका पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? फूल, जड़, तना, पत्ता। तो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा पत्ता। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता। तो राइट होगा आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट आपका पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, टहनी, तना। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, आपका रंध्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, रंध्र। नेक्स्ट है रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है, किसके ऊपर निर्भर है? प्रकाश संश्लेषण पर। रंध्रों का खुलना और बंद होना प्रकाश संश्लेषण के ऊपर जो है निर्भर है, ये आपका राइट होगा। मैग्नीशियम पाया जाता है,
मैग्नीशियम पाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है आपका क्लोरोफिल में, आरबीसी में, वर्णी लवक में और डब्ल्यूबीसी में। तो आपका राइट हो जाएगा मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ठीक है, क्लोरोफिल, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है रक्तचाप मापने के लिए उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, हीमोडायलिसिस, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।